पूर्वी भारत के एक बड़े गांव में लोग घर से पहले जाति से पहचाने जाते थे। नाम बाद में पूछा जाता था, बिरादरी पहले। वहीं रहता था आर्यन, पढ़ाई में तेज, स्वभाव में शांत और सोच में अपने गांव से थोड़ा आगे। उसके पिता पंचायत में प्रभाव रखते थे। परंपरा उनके लिए शब्द नहीं, व्यवस्था थी। उसी गांव के दूसरे छोर पर रहती थी काव्या। उसका परिवार कारीगर था, पीढ़ियों से मिट्टी और लकड़ी का काम करता आया। आर्थिक रूप से साधारण पर सम्मान से जीने वाला। काव्या शहर के कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ रही थी। समाज को किताब में भी समझती थी और रोज झेलकर भी। दोनों की पहली मुलाकात प्रेम जैसी नहीं थी, टकराव जैसी थी। कॉलेज से लौटते समय बस खराब हो गई। आधे लोग उतरकर दूसरे सवारी ढूंढने लगे। आर्यन अपनी बाइक से उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने 2-3 लोगों को लिफ्ट दी। आखिर में काव्या खड़ी थी। उसने पूछा, चलना है? काव्या ने सीधा सवाल कहा, कहाँ तक? मुख्य चौक तक। ठीक है, पर एहसान मत मानिएगा। मांगा भी नहीं, आर्यन बोला। रास्ते पर चुप्पी रही। उतरते समय उसने बस इतना कहा, थैंक यू। आर्यन ने जवाब दिया, सुरक्षित पहचानूं ज़्यादा जरूरी है, धन्यवाद नहीं। मुलाकात यहीं खत्म हो सकती थी, पर गांव छोटे होते हैं, रास्ते बार बार मिलते हैं। अगले महीनों में वे कई बार दिखे, लाइब्रेरी, बस स्टैंड, पोस्ट ऑफिस। बातचीत धीरे शुरू हुई, किताबों से, फिर विषयों से, फिर विचारों से। काव्या सवाल पूछती थी, सीधे और असहज करने वाले। तुम्हें अपनी जाति पर गर्व क्यों है, जबकि वह तुम्हारी उपलब्धि नहीं? आर्यन ने पहली बार इस तरह का सवाल सुना था। उसने बचाव में जवाब नहीं दिया, सोचा। उनकी बातचीत बहस से दोस्ती में बदली, दोस्ती से भरोसे में। दोनों ने कभी हम शब्द इस्तेमाल नहीं किया, पर निर्णय साझा करने लगे। काव्या उसे अपने असाइनमेंट्स पढ़ने देती, आर्यन उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्ट्रैटेजी समझाता। एक शाम तालाब किनारे बैठकर काव्या ने कहा, तुम जानते हो, अगर लोग हमें ऐसे साथ बैठे देखें तो कहानी बना देंगे। आर्यन ने कहा, लोग कहानी जल्दी बनाते हैं, सच देर से समझते हैं, और अगर कहानी सच बन जाए तो कीमत देनी पड़ेगी। दोनों ने उस विषय को हल्के में नहीं लिया। धीरे धीरे भावनाएं स्पष्ट होने लगी। कोई ड्रामेटिक कन्फ्यूजन नहीं, पर अनुपस्थिति खलने लगी। प्रतीक्षा अच्छी लगने लगी, संवाद निजी होने लगे। यही प्रेम का वास्तविक आरंभ था, शोर के बिना। पर गांव में दीवारों के भी कान होते हैं। एक दिन आर्यन के चाचा ने उसे काव्या से बात करते देख लिया। घर पहुंचने से पहले खबर पहुंच गई। रात के खाने पर पहली बार उसके पिता ने सीधा पूछा, उस लड़की से क्या संबंध है? आर्यन ने झूठ बोलने का मौका होते हुए भी झूठ नहीं बोला, दोस्ती है। कमरे में सन्नाटा रहा। फिर एक वाक्य गिरा, सीमा याद रखो। उधर काव्या के घर भी बात पहुंची, पर भाषा अलग थी। ऊपर वालों के लड़कों से दूरी रखो, खेल नहीं है यह। अब प्रेम निजी भावना नहीं रहा, सामाजिक जोखिम बन गया। उस रात दोनों ने बात की, लंबी, बिना मिठास, बिना भ्रम। काव्या बोली, अगर आगे बढ़ें तो यह सिर्फ हमारा मामला नहीं रहेगा। आर्यन बोला, अगर पीछे हटे तो भी रहेगा भीतर। कुछ प्रेम चुनाव से नहीं, साहस से आगे बढ़ते हैं, और साहस हमेशा कीमत मांगता है। गांव में खबरें हवा से तेज चलती है और सच से ज्यादा टिकती है। 2 हफ्तों के भीतर आर्यन और काव्या की दोस्ती चर्चा बन चुकी थी। किसी ने उन्हें बस स्टैंड पर बात करते देखा था, किसी ने लाइब्रेरी में साथ बैठा। बातों में मसाला जुड़ गया। इरादे, मुलाकातें, योजनाएं जो हुई नहीं थी वे भी जोड़ दी गई। यही सामाजिक निगरानी का ढांचा था, जहां संबंध निजी नहीं रहने दिए जाते हैं। आर्यन के घर का माहौल औपचारिक ठंडा हो गया। उसके पिता सीधे कुछ नहीं कहते, पर हर वाक्य में संकेत रखते। नाम कमाने में साल लगते हैं, गिराने में मिनट। यह चेतावनी भी थी, दबाव भी। काव्या के घर में प्रतिक्रिया अलग थी। डर खुला था। उसकी माँ ने साफ कहा, बेटी, बराबरी किताब में अच्छी लगती है, जमीन पर नहीं। काव्या ने विरोध किया, पर आवाज ऊंची नहीं की। वह जानती थी, भावनात्मक बहस से संरचनात्मक डर नहीं टूटता। उसने सिर्फ इतना कहा, गलत रिश्ता जाति से नहीं, इरादे से बनता है। जवाब में चुप्पी मिली, और वही सबसे भारी होती है। इन दिनों आर्यन और काव्या की बातचीत कम हो गई, पर गहरी। अब वे हर शब्द तौलकर बोलते हैं। फोन पर छोटी बात, लंबा विराम। एक शाम उन्होंने तय किया कि कुछ दिन सार्वजनिक जगहों पर साथ नहीं दिखेंगे। यह डर से लिया गया निर्णय था, रणनीति थी। प्रेम अगर संघर्ष में है तो उसे बचाने के तरीके भी चाहिए। काव्या ने कहा, भावना बहादुर हो सकती है, पर तरीका समझदार होना चाहिए। आर्यन ने पहली बार महसूस किया, वह सिर्फ संवेदनशील नहीं, संरक्षित भी है। पर तनाव वहीं नहीं रुका। पंचायत चुनाव पास थे और आर्यन के पिता की सामाजिक छवि महत्वपूर्ण थी। विरोधी गुट ने फुसफुसाहट को हथियार बना लिया। एक शाम 2 बुजुर्ग घर आए और सलाह देकर गए, लड़के को समझाइए, नहीं तो बात बैठक तक जाएगी। यह सीधी धमकी नहीं, पर सार्वजनिक अपमान का संकेत था।
उसी रात आर्यन के पिता ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, या तो पढ़ाई पर ध्यान दो या अपनी जिद पर, दोनों साथ नहीं चलेगी। आर्यन ने शांत स्वर में जवाब दिया, यह जिद नहीं है। उत्तर आया, तो छोड़ दो। उसने नहीं कहा कि वह नहीं छोड़ सकता, पर चुप्पी ने बता दिया। उधर काव्या पर शादी के प्रस्ताव अचानक बढ़ने लगे। परिवार ने प्रक्रिया तेज कर दी, जैसे विकल्प से पहले निर्णय थोप देना हो। उसने साफ मना नहीं किया, पर हर प्रस्ताव पर एक ही बात रखी, मैं पढ़ाई जारी रखूंगी। ज्यादातर लोग पीछे हट गए। यह उसका प्रतिरोध था, सीधे टकराव से नहीं, शर्त से। तनाव के बीच उनकी एक गुप्त मुलाकात हुई, मंदिर के पीछे पुरानी पाठशाला के आंगन में, जहां अब कोई नहीं आता था। वहां कोई रोमांस नहीं हुआ, सिर्फ स्पष्टता। काव्या ने सीधा पूछा, अगर बात खुली टक्कर तक जाए, क्या तुम सार्वजनिक रूप से हमारे रिश्ते को स्वीकार करोगे? सवाल कठिन था, पर जरूरी। आर्या ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने सोचा, परिवार, पिता, सामाजिक असर, फिर कहा, हाँ, छुपाकर नहीं रखूंगा। काव्या ने अगला सवाल रखा, और अगर कीमत घर से दूरी हो? उसने कहा, तो दूरी सहूंगा, झूठ नहीं। उस दिन उन्होंने प्रेम को भावना नहीं, निर्णय के रूप में स्वीकार किया। कोई वादा नहीं कि सब ठीक होगा, सिर्फ यह कि झूठ नहीं होगा। यही परिपक्व प्रेम की पहली पहचान होती है। भ्रम नहीं देता, आधार देता है। पर गांव में निर्णय अकेले नहीं लिए जाते। अगला कदम अब उनका नहीं, व्यवस्था का होने वाला था। टकराव आखिर छुपा नहीं रहा। पंचायत की अनौपचारिक बैठक बुलाई गई। आधिकारिक एजेंडा कुछ और था, पर असली चर्चा मर्यादा थी। गांव में शब्द सीधे नहीं बोले जाते, संकेतों में आरोप लगाए जाते हैं। बैठक में आर्यन के पिता मौजूद थे, काव्या के चाचा भी। नाम नहीं लिए गए, पर कहानी सब समझ रहे थे। आजकल पढ़ाई के बहाने सीमाएं टूट रही है, एक बुजुर्ग ने कहा। बराबरी का मतलब रिश्ते बराबर हो जाना नहीं होता, दूसरे ने जोड़ा। यह सामाजिक अदालत थी, बिना प्रतिवादी के। बैठक के बाद दबाव औपचारिक हो गई। आर्यन से घर में लिखित वचन जैसा बयान मांगा गया कि वह उस तरफ कोई संबंध नहीं रखेगा। उसने कागज लिखा, पढ़ा और रख दिया, हस्ताक्षर नहीं किए। आवाज ऊंची नहीं हुई, पर निर्णय साफ था। उसके पिता ने पहली बार निराशा खुलकर दिखाई, गुस्से से ज्यादा चोट। तुम समझते क्यों नहीं कि समाज में अकेले नहीं रहते? आर्यन ने शांत उत्तर दिया, समाज में झूठ बोलकर भी नहीं रहना चाहिए। यह वाक्य बहस जीतने के लिए नहीं, खुद से हार ना मानने के लिए था। उधर काव्या पर दबाव अलग तरीके से बढ़ा। उसके परिवार ने उसकी शहर की पढ़ाई अस्थायी रूप से रोक दी, स्थिति शांत होने तक। यह नियंत्रण का पारंपरिक तरीका था। गतिशीलता रोक दो, विकल्प घटा दो, फोन निगरानी में, आना जाना सीमित, पर विचार बंद नहीं किए जा सकते। उसने अपने प्रोफेसर को मेल लिखा, स्थिति बताई और रिमोट रिसर्च असिस्टेंट का काम ले लिया। यह छोटा कदम था, पर एजेंसी वापस लेने जैसा। इन दिनों आर्यन और काव्या की बातचीत दुर्लभ हो गई, पर जब भी हुई संचित हुई, भावनात्मक विस्फोट नहीं, रणनीति। उन्होंने 3 संभावित रास्ते लिखकर देखे। पहला, पीछे हटना, परिवार सुरक्षित वे अलग। दूसरा, भाग जाना, वे साथ, पर अस्थायी सामाजिक टूटना। तीसरा, सार्वजनिक, कानून और समयवृद्ध लड़ाई, धीमी पर टिकाऊ। तीसरा रास्ता सबसे कठिन था, इसलिए सबसे वास्तविक लगा। काव्या ने कहा, अगर जीत भी मिले तो ऐसी चाहिए जो टिके, सिर्फ मिले नहीं। आर्यन ने सहमति दी, तो प्रक्रिया से चलेंगे, प्रतिक्रिया से नहीं। इसी बीच विरोधी गुट ने अफवाह को घटना बनाने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर संकेत, नाम छुपाकर पोस्ट ताने। आर्यन ने जवाब नहीं दिया। उसने स्थानीय वकील से सलाह ली। वयस्कों के अंतर्जातीय विवाह के कानून, अधिकार, सुरक्षा प्रावधान, नोटिस प्रक्रिया। ज्ञान ने डर को पूरी तरह खत्म नहीं किया, पर आकार दे दिया। डर अनाम हो तो भारी होता है, परिभाषित हो तो प्रबंधनीय। एक शाम महीनों बाद वे फिर मिले, संयोग से नहीं, योजना से। जिला पुस्तकालय में, जहां कोई उन्हें निजी रूप से नहीं पहचानता था। बातचीत कम, आंखों में थकान ज्यादा। काव्या ने कहा, मैं तैयार हूँ लंबी लड़ाई के लिए, पर शर्त है, हम एक दूसरे को लक्ष्य से बड़ा नहीं बनाएंगे। आर्यन ने जवाब दिया, और झूठ से छोटा भी नहीं। उन्होंने तय किया, अगला कदम छुपकर नहीं, कानून के दायरे में होगा। सूचना पहले घर को, फिर प्रतिक्रिया को। यह प्रेम अब भावनात्मक कथा से आगे बढ़ चुका था। नागरिक निर्णय बन गया था। अगला चरण सार्वजनिक होगा, परिवार की अंतिम रेखाएं और उनका घोषित चयन। निर्णय जब भीतर पक्का हो जाता है तो डर पूरी तरह खत्म नहीं होता, पर दिशा मिल जाती है। आर्यन और काव्या ने वही किया जो सबसे कम लोग करते हैं। उन्होंने भागने के बजाय बताने का रास्ता चुना। पहले अपने अपने घर में। परिणाम अनुमान जैसा ही था, पर अनुभव फिर भी भारी। आर्यन ने अपने पिता से सीधा कहा कि वह काव्या से विवाह करना चाहता है, छुपकर नहीं, कानूनी रूप से। कमरे में लंबी चुप्पी रही, फिर एक थका हुआ वाक्य आया, तुम हमें समाज के सामने खड़ा कर दोगे? आर्यन ने उत्तर दिया, मैं झूठ के पीछे छुपकर आपको नहीं बचा सकता।
यह टकराव नहीं, पीढ़ियों की सोच का विभाजन था। काव्या के घर में प्रतिक्रिया अधिक भावुक थी। आंसू, आरोप, डर सब साथ। उसकी माँ ने पूछा, क्या हमारा साथ कम पड़ गया? काव्या ने हाथ पकड़कर कहा, आपका साथ ही मुझे सच सुनने की हिम्मत दे रहा है। उसने साफ किया, यह परिवार के खिलाफ निर्णय नहीं, अपने जीवन के पक्ष में निर्णय है। फर्क सूक्ष्म था पर सच्चाई। विरोध कम नहीं हुआ पर संवाद की भाषा बदल गई। आदेश से चिंता में उन्होंने वकील के साथ नोटिस प्रक्रिया शुरू की। कागज जमा हुए, सत्यापन हुआ, इंतजार की तारीख लगी। अब बात अफवाह नहीं रही, रिकॉर्ड बन गई। गांव में खबर फैली, इस बार आधी नहीं पूरी। पंचायत के कुछ लोग ने दबाव बढ़ाने की कोशिश की, समझाई, सामाजिक बहिष्कार की धमकी, रिश्तों का हवाला, पर कानून की प्रक्रिया ने एक सुरक्षा परत दे दी थी। विरोध अब निजी से संस्थागत नहीं बन पा रहा था और यही उनकी रणनीति का केंद्र था। इन दिनों उनका संवाद कम पर स्थिर रहा। उन्होंने रोमांटिक वादों के बजाय ऑपरेशनल बातें की। रहने की व्यवस्था, शहर में नौकरी, काव्या की पढ़ाई जारी रखने की योजना, आर्यन के काम का विस्तार। प्रेम अब भावनात्मक ऊर्जा नहीं, संरचनात्मक योजना में बदल रहा था। काव्या ने कहा, हम जीते या नहीं, हमें टिकना चाहिए। आर्यन ने जोड़ा, टिके बिना जीत बेकार है। अंतिम हफ्ते में एक अप्रत्याशित बदलाव आया। आर्यन के पिता ने उसे बुलाया अकेले। आवाज में पहले जैसा कठोरपन नहीं था। उन्होंने कहा, मैं सहमत नहीं हूँ, पर समझ गया हूँ कि तुम पीछे नहीं हटोगे। यह अनुमति नहीं थी पर विरोध की तीव्रता का अंत था। कई बार प्रेम समर्थन से नहीं, प्रतिरोध के शांत पड़ने से आगे बढ़ता है। निर्धारित दिन नजदीक था। निर्णय अब सार्वजनिक, दर्ज और अपरिवर्तनीय होने वाला था। अगला कदम घोषणा नहीं, पंजीकरण, और उसके बाद जीवन की असली परीक्षा, साथ जीना। निर्धारित दिन शोर वाला नहीं था, असामान्य रूप से शांत था। जिला कार्यालय की पुरानी इमारत में रोज की तरह फाइलें चल रही थी। लोग कतार में खड़े थे, पंखे धीमे घूम रहे थे। उसी सामान्य दिनचर्या के बीच आर्यन और काव्या ने अपने रिश्ते को कानूनी रूप दिया। दो गवाह, काव्या ने प्रोफेसर और आर्यन का शहर वाला मित्र। न बैंड, न फरमाला, न भीड़, सिर्फ हस्ताक्षर। पर वे हस्ताक्षर किसी समारोह से हल्के नहीं थे। कई प्रेम कहानियां शोर में शुरू होती है और चुप्पी में टूटती है। उनकी कहानी चुप्पी में दर्ज हुई, टिकने के इरादे के साथ। बाहर निकलते समय दोनों ने कोई विजयी मुस्कान साझा नहीं की। राहत थी पर जिम्मेदारी उससे बड़ी। काव्या ने धीरे से कहा, अब असली काम शुरू। आर्यन ने सिर हिलाया, हाँ, अब हमें अपने निर्णय को रोज सही साबित नहीं, रोज जीना है। यह फर्क महत्वपूर्ण था। प्रेम को अदालत में वैधता मिल सकती है पर जीवन में स्थिरता मेहनत मांगती है। गांव में प्रतिक्रिया मिश्रण रही। कुछ लोगों ने दूरी बना ली, निमंत्रण बंद, अभिवादन ठंडा। कुछ ने चुप समर्थन दिया, निजी संदेश, बिना सार्वजनिक बयान। विरोध गुट ने कुछ दिन शोर किया, फिर नया मुद्दा ढूंढ लिया। समाज की स्मृति चयनात्मक होती है। जो टिकता है वह व्यवहार, जो फीका पड़ता है वह विवाद। आर्यन के पिता ने सार्वजनिक समर्थन नहीं दिया पर निजी संबंध नहीं तोड़ा। त्योहार पर एक छोटा सा संदेश आया, स्वस्थ रहो। कई बार यही पहला पुल होता है। शहर में उनका जीवन आसान नहीं था पर साफ था। किराए का छोटा घर, साझा बजट, अलग अलग काम। काव्या ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और रिसर्च फेलोशिप पा ली। आर्यन ने अपने काम को बढ़ाया, 3 जिलों में चलने लगा। वे हर महीने बैठकर समीक्षा करते हैं, खर्च, लक्ष्य, तनाव, संवाद। उन्होंने एक नियम बनाया, समस्या पर साथ, समाधान पर स्पष्ट। झगड़े हुए स्वाभाविक पर अस्पष्टता नहीं रहने दी। 1 साल बाद वे गांव गए, किसी को मनाने नहीं, सामान्य रूप से मिलने। ना भाषण, ना चुनौती, बस उपस्थिति। समय ने वहाँ वह काम किया जो तर्क नहीं कर पाता। लोगों ने देखा कि रिश्ता टूटा नहीं, बिगड़ा नहीं, भागा नहीं, बना रहा। धीरे धीरे संबोधन बदले। वो लड़का फिर आर्यन हुआ, वो लड़की फिर काव्या। पहचान वापस नामों पर आई, जाति से आगे। कहानी का अंत उत्सव नहीं, संतुलन था। उन्होंने परंपराओं को अपमानित नहीं किया पर अपने जीवन को स्थगित भी नहीं किया। प्रेम को उन्होंने विरोध नहीं बनाया, निर्णय बनाया। और निर्णय जब जिम्मेदारी के साथ निभाया जाए तो समय के साथ स्वीकृत की भाषा खुद बना लेता है। कुछ प्रेम समाज से लड़कर नहीं जीतते हैं, वे टिक कर जीतते हैं। और जब टिक जाते हैं तो नाम के आगे लगा नाम छोटा पड़ जाता है।